अस्सलाम वालेकुम। तो एक और किताब की रिव्यू के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हाज़िर हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, रेलेवेंट है फॉर द करंट करंट टाइम। द बुक नेम इज़ द पेंडेमिक सेंचुरी बाय मार्क होनिक्सबम। और ये जो किताब है इट प्रोवाइड्स अस एन इंसाइट इनटू दिस डेडली वायरस। और पिछली 100 साल की हिस्ट्री बताता है कि किस तरीके से वायरस ने दुनिया में हैवक wreak किया। और चूँकि एक अनआइडेंटिफाइड सा क्रिएचर है, बहुत ज़्यादा टाइनी क्रिएचर है जिसको आइडेंटिफाई करने में, डायग्नोस करने में टाइम लगता है। तो जब उसको डायग्नोस किया जाता है तो तब तक उसने अपना काम किया होता है। तो उसने लिखा है अपनी किताब में, बल्कि उसने अपनी किताब में पहले इन उन 10 पेंडेमिक्स के बारे में लिखा है जो कि 21st सेंचुरी में 20th सेंचुरी में हमने देखी। वो स्टार्ट लेता है फ्रॉम द ग्रेट स्पेनिश फ्लू जो कि वर्ल्ड वार वन के बाद स्टार्ट हुई। और फिर वो आके एबोला के बारे में लिखता है, एड्स के बारे में लिखता है, ज़ीका वायरस के बारे में लिखता है, द ग्रेट फेरेट फीवर के बारे में लिखता है जो कि 1930s में आई थी यूनाइटेड स्टेट्स में। और फिर जाके वो उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करता है कि क्यों ये इतनी सारी कैलेमिटीज़ ह्यूमन ने फेस की इन द फास्ट 100 years। वो लिखता है कि ये जो सब कैलेमिटीज़ और डिज़ास्टर थे ह्यूमन ने इसलिए फेस किए बिकॉज ऑफ सर्टन इकोलॉजिकल सोशल रीजंस। वो ये लिखता है कि चूँकि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हो गया और अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गया, वार्स बहुत ज़्यादा आ गई जिसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड रेलीगेट कर गया। तो इसी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है लोगों ने कंट्रैक्ट करना शुरू कर दिए। क्योंकि अगर आप देखें तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज़ व्हेन यू सी कि जब जो जो लोग एक सबस्टैंडर्ड इलाके में रहते हैं, एक सबस्टैंडर्ड जगह पर रहते हैं, तो उनको दे आर मोर प्रोन टू वायरसेस। तो वो लिखता है कि जिस तरीके से सियरा के बारे में उसने, कि लाइबेरिया के बारे में लिखा है कि उस वहाँ पर एबोला वायरस 2014 में आया था। इससे पहले वहाँ पर सिविल वार हुआ था जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की ज़िंदगी जो थी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो चुकी थी और इसका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो काफ़ी गिर चुका था। तो वायरस को मौका मिल गया एंड इट अटैक्ड। और वहाँ पर काफ़ी लोगों को वहाँ पर मारा गया। इसके बाद वो लिखता है कि चूँकि वायरस जो आता है इसके पीछे सर्टेन रीजंस होते हैं। वो लिखता है कि वार्स भी एक रीज़न है, कि उनके वार्स की वजह से आईडीपीज़ बनती है और आईडीपीज़ की वजह से लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड गिर जाती है जिसकी वजह से वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए प्रोन हो जाते हैं और इसको ईज़िली इन्फेक्शियस डिजीज़ अफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा इस किताब में मुझे जो इंटरेस्टिंग जो चीज़ लगी वो ये थी कि उसने कोई ऐसी चूँकि वो एक मेडिकल जर्नलिस्ट है, मेडिकल हिस्टोरियन है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि उसने काफ़ी जॉर्गन्स यूज़ की होगी, काफ़ी कॉम्प्लिकेट किया होगा। ऑल्दो उसने अपनी किताब के आखिर में 40 पेजेस पर काफ़ी डिटेल्स नोट्स लिख के है मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, मुख्तलिफ़ चीज़ों को वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। लेकिन ओवरऑल अगर किताब को देखा जाए तो काफ़ी ईज़ी तरीके से उसने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि हमने किस तरीके से इन चीज़ों का सामना करना है। वो लिखता है कि जब कोविड-19 आया तो दुनिया उसी तरह अनप्रिपेयर्ड थी जिस तरीके से वो स्पेनिश फ्लू के लिए अनप्रिपेयर्ड थी, जिस तरीके से वो एबोला वायरस के लिए अनप्रिपेयर्ड थी। और दुनिया को उसने वार्न किया है कि अगर आपने सर्वाइव करना है, लोगों को उसने वार्न किया है कि अगर आपने सर्वाइव करना है तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज़ कैलामिटीज़, क्योंकि ये चीज़ें अब आनी ही आनी है, ठीक है? अगर कोविड-19 आज ख़त्म हो गया तो कोई ऐसा नया स्ट्रेन वायरस का आ जाएगा जो कि ह्यूमन का जो स्पीशी है इसको हिट कर देगा। तो वो लिखता है कि हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए फॉर सर्टेन फॉर सच कैलामिटीज़ इन फ्यूचर। तो ओवरऑल जो ये किताब है इट इज़ अ वंडरफुल रीड और मेरे ख़्याल में करंट और कंटेम्प्रेरी टाइम में वो काफ़ी रिलेवेंट इसलिए भी है कि आप अगर देखें हमारे नेबरहुड में, इंडिया में और आजकल पाकिस्तान में भी एक अपसर्ज देखने को मिल रहा है इन द कोरोना केसेस। और राइटर के मुताबिक
इट इज़ बिकॉज ऑफ ड्यू टू मैनी सोशल एंड इकोलॉजिकल रीज़न। इंडिया में आपने देखा कि वहाँ पर उसने जो SOPs थी फॉलो नहीं किए, गैदरिंग्स हुई, लोग वैसे के वैसे मेलों में चले गए। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी हो रहा है। तो वो लिखता है कि इसी की वजह से ये वायरस जो है फोस्टर करेगा एंड इट विल हर्ट ह्यूमन बींग्स। तो प्रिकॉशंस के बारे में उसने लिखा है कि आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं इफ़ यू वांट टू curtail दिस वायरस एंड सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस डेडली पेंडेमिक। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, काफ़ी रिलेवेंट है, और मैं तो सजेस्ट करूँगा हर एक आदमी को कि इस किताब को पढ़े, क्योंकि इट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज वी आर इक्वली सफरिंग फ्रॉम दिस पेंडेमिक। तो ज़रूर इसको पढ़िएगा एंड गिव मी इंफॉर्मेशन। आई विल बी बैक सून विद अ न्यू वीडियो। अल्लाह हाफिज़।